झांकी को नाम लिया कि झांकने लगे, आज नहीं आएगी झांकी। रुक्मणी जी का सुंदर श्रृंगार किया है और लेके उनकी सखियां जा रही हैं माता गौरा के पूजन के लिए। यहाँ भगवान ने किसी को बताया ही नहीं, किसी को नहीं बताया। जब राम जी के गले में वरमाला डालने के लिए सीता जी खड़ी थी तो उनकी सखियां कहती है कि पहरावो जयमाल सुहाई, जाइए जयमाला डालिए राम जी के गले में। तो सीता जी आ तो गई, लेकिन सीता जी छोटी हैं, राम जी बड़े हैं उम्र में भी और लंबाई में भी। सीता जी ने देखा कि प्रभु इतने बड़े लंबे चौड़े, मुकुट भी लगाया, मैं इतनी छोटी, कैसे गले में वरमाला डालूं। तो इनकी सखियों ने राम जी से कहा कि जीजा जी थोड़ा झुक जाइए, हमारी दीदी आपके गले में वरमाला तो डाल दे। अब जीजा जी शब्द ही इतना प्यारा है कि जीजा जी, और कोई कहे जीजा जी मारा तो ऐसा लगे कानन में 1000 रसगुल्ला के रस पड़ गए। जीजा जी है, कितना प्यारा है, एकदम मधुर नाम है। जिनके आगे भी जी, जिनके पीछे भी जी, वो जीजा जी। और अगर सालिया कह दे कि जीजा जी, फिर तो महाराज देखो। अरे राम जी जब सखियों ने कहा कि जीजा जी थोड़े झुक जाइए, तो राम जी भी झुकने लगे तो लक्ष्मण जी ने पकड़ लिए। बोले भैया क्या कर रहे हो? अरे बोले सुना नहीं, देखो भाई ये सखी कह रही है झुक जाओ, जानकी जी वरमाला डालेंगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि झुकना मना है। बोले क्यों? बोले हमने सुना है जो ससुराल में झुक जाते हैं एक बार, उनको पूरा जीवन झुकना पड़ता है, इसलिए कहीं भी झुक जाइए लेकिन ससुरारी में जाके झुकना मत। ससुराल में जितना टाइट रहोगे उतना मामला एकदम कंप्लीट रहेगा। ससुराल वही अच्छी है जहां पे बहुत सारी सालियां हों, कम से कम जाएं तो जीजा जी कह के दौड़े, तो भले वो नेक्सी हो तो चलेगा। वो ससुराल का आनंद नहीं जहां पे सालियां ना हो भैया। तो राम जी को कहा कि झुको मत। बोले हाँ सही कह रहे हो। अच्छा ससुराल में झुकेंगे तो हमेशा झुकना पड़ेगा? बोले हाँ। राम जी ने कहा तुझे बड़ा एक्सपीरियंस है भैया, मुझे इतना पता नहीं, तुझे। बोले हमने सुन रखा है प्रभु। तो राम जी और टाइट खड़े हो गए, जानकी जी को लगा ये तो गड़बड़ हो गई। इससे पहले तो पहले ही थे, अब तो और 2 इंच लंबे हो गए। तब जानकी जी ने लक्ष्मण जी को देखा, और लक्ष्मण जी को देख के सीता जी कहती हैं, हे लखन के लाल मुझे दे दो सहारा, अब भूलूंगी नहीं कभी मैं उपकार तुम्हारा। जानकी मैया ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण। बोले हाँ माँ। बोले मेरी एक बात मानोगे? बोले बिल्कुल मानूंगा। बोले तो एक काम करो, हमने सुना है कि तुमने अपने सर पे धरती को धारण किया है शेष बन के। लक्ष्मण ने कहा हाँ माँ बिल्कुल सही सुना है। तो जानकी जी कहती हैं कि हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, अब भूलूंगी नहीं कभी मैं उपकार तुम्हारा। थोड़ी देर के लिए लखन धरती को उठा ले, थोड़ी देर के लिए लखन धरती को उठा ले, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना ले। थोड़ी देर के लिए धरती को उठा लो, लेकिन उतना उठाना जहां पे मैं खड़ी हूं। जहां राम जी खड़े वो ना उठे, नहीं तो वो फिर लंबे हो जाएंगे। उतना ही उठाना जहां पे मैं खड़ी हूं। थोड़ी देर के लिए लखन धरती को उठा ले, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना ले। तो लक्ष्मण जी बोले कि भाभी जी तो देख के राम जी को मगन हो गई, भूल गई। तो लक्ष्मण ने कहा कि माँ मैं ऐसा नहीं कर सकता कि कहीं उठा लूं कहीं दबा दूं। मैंने धरती को उठाया है तो पूरी धरती उठी है, अब कहीं पे कम और कहीं पे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन माँ तुम चाहती जो हो मैं समझ गया, वरमाला डालना है। बोले हाँ। हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, भूलूंगी नहीं कभी मैं उपकार तुम्हारा। ये थोड़ी देर के लिए लखन धरती को उठा ले, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना ले। तो इतना सुन के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, और श्री राम जी के चरणों में झट जाके गिर पड़े। कि इतना सुन के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े,
श्री राम जी के चरणों में झट जाके गिर पड़े, जाके लेट गए राम जी के चरणों में। और लक्ष्मण जी चाहते हैं कि तब तक नहीं उठूंगा जब तक आप झुक के मुझे उठाओगे नहीं। आप झुको और हमारी भाभी जी वरमाला गले में। हाँ देखो ताली इतनी जोर बज गई महाराज, बड़ो आनंद आए गयो। कहते वो सीना है गयो 56 इंच के महाराज। तालियां भी आप लोग कितने धीरे 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 बजाते हैं कि इतना सुन के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, श्री राम जी के चरणों में झट जाके गिर पड़े। लेट गए, आधा घंटा हो गया। राम जी ने कहा भैया हनुमान चालीसा पढ़ रहा है क्या? 1 घंटा हो गया, उठ जा। 2 घंटे हो गए। राम जी ने कहा कि सुंदरकांड का पाठ तो नहीं करने लगा। 3-4 घंटे हो गए, 5 घंटे उठ ही नहीं रहे। राम जी ने कहा पूरी रामायण करके उठोगे का 24 घंटा बाद? अरे उठ जा भैया, दे दिया आशीर्वाद। अब राम जी को लगा कि लक्ष्मण का विवाह होने वाला, बड़े खुश है इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी तो चाहते हैं कि झुकिए और मुझे उठाइए और भाभी जी वरमाला डाल दे। और सीता जी को कहा कि देरी मत करना, जैसे झुकेंगे वैसे डाल देना। श्री राम जी के चरणों में झट जाके गिर पड़े। इतने में हुआ क्या, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को। भाई ज्यादा देर अगर नेत्रों नेत्रों में इशारा होगा तो राम जी भी समझ गए ये दोनों माता पुत्र कोई खिचड़ी पका रहे हैं। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे लखन लाल को। इतने में जानकी ने जयमाल डाल दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। ये झुके और तुरंत वरमाला डाल गए कि डाल रही वरमाला अब तो जानकी हो। जय बोलो सीताराम की हो। डाल रही वरमाला अब तो जानकी हो। जय बोलो सीताराम की। डाल रही वरमाला अब तो जानकी। जय बोलो सीताराम की। अरे डाल रही वरमाला अब तो जानकी हो। जय बोलो सीताराम की हो। डाल रही जयमाला अब तो जानकी। जय बोलो सीताराम की। थोड़ा हाथ उड़ा के ताली सेवा करते हुए सब लोग गुनगुनाइए भाव से। प्रेम और भाव से गुनगुनाइए। एक बार जोरदार तालियां सुंदर सी झांकी के लिए सभी लोग बजाएं। क्या बात है, सभी लोग झूमते हुए प्रेम और भाव से। अरे डाल रही वरमाला अब तो जानकी। डाल रही वरमाला अब तो जानकी। अरे जय बोलो सीताराम की। अरे डाल रही वरमाला अब तो जानकी। ओ जय बोलो सीताराम की। अरे फूलों की बारिश यहाँ पे हो रही। फूलों की बारिश यहाँ पे हो रही। अरे फूलों की बारिश यहाँ पे हो रही। फूलों की बारिश यहाँ पे हो रही। और कृपा हो गई मेरे सीताराम की। अरे डाल रही वरमाला अब तो जानकी। अरे जय बोलो सीताराम की। डाल रही वरमाला अब तो जानकी।
ओ जय बोलो सीताराम की। सीताराम की अरे डाल रही वरमाला अब तो जान की। जय बोलो सीताराम की। जय सीताराम की, जय सीताराम की, जय सीताराम की, जय सीताराम की। ओए 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 डाल रही वरमाला अब तो जान की। जान की अरे जय बोलो सीताराम। सीताराम अरे डाल रही वरमाला अब तो जान की। जान की। ओ जय बोलो सीताराम की। डाल रही वरमाला जय बोलो सीताराम की। जय बोलो सीताराम की। जय बोलो सीताराम। जय बोलो सीता। जय बोलो सीताराम की। जय बोलो सीताराम की। जय बोलो